सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। तो आज आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। तो यह जिज्ञासा है कि क्या चेतना भी भौतिक है? वैज्ञानिक तो ऐसा ही बता रहे हैं। देखिए, जो सूक्ष्म भौतिकी है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हिसाब से जो भौतिक विज्ञान के सिद्धांत हैं, जिसमें कि क्वांटम मैकेनिक्स आता है, तो जो क्वांटम स्टेट है हम लोग के माइंड का, तो ये कहा जा रहा है कि हम लोग का माइंड क्वांटम स्टेट में रह रहा है। और जब हम किसी के ऊपर विचार करते हैं तो उसमें क्वांटम कोलैप्स हो जाता है, जिसके कारण हम अपने विचारों को समझते हैं, जानते हैं, या किसी वस्तु को समझते हैं और जानते हैं। और जब हम किसी वस्तु के बारे में नहीं समझ रहे होते हैं तो उसमें हम लोग का स्टेट जो है, हम लोग का माइंड जो है, वह क्वांटम स्टेट में रहता है और क्वांटम सुपरपोजिशन स्टेट में रहता है। तो और इसको ये चेतना कह रहे हैं। और चेतना का जो भी, जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे एरविन श्रोडिंगर हुए हैं और हेमरुफ हुए हैं, हाइजेनबर्ग हुए हैं और रोजर पेनरोज हुए हैं। इन लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है और यह बताया है कि यह एक फिजिकल स्टेट ही है जिसको ये चेतना कह रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि यह एक डिजिटल फॉर्म के रूप में ही है। और उसकी जो है, यह बताते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं, तो उस राइबोसोम्स में यह देखा जा रहा है। यानी ये ट्यूब्यूलिन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है और उसमें यह सब एटॉमिक गतिविधि हो रही, क्वांटम स्टेट में वहाँ पर होता है और वहीं से सारे डिसीजन और सब कुछ प्रोसेसिंग वहीं पर होती है हमारे शरीर की। तो ये समझते हैं कि वहाँ चेतना का निर्माण हो रहा है। तो चेतना का निर्माण ये भौतिक होता है। और आज के जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं और एलन मस्क, वे न्यूरालिंक के भी मालिक हैं और न्यूरालिंक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है, जिसमें उनका कहना है कि हम लोग अपना इस माइंड को कॉपी कर लेंगे। जैसे किसी सॉफ्टवेयर की कॉपी कर लेते हैं, उसी तरह से किसी भी व्यक्ति के माइंड की कॉपी कर ली जा सकती है। उसके थॉट की प्रक्रिया, उसके सोचने की प्रक्रिया, उसने जो भी गुण विकसित किए हैं, जो कला विकसित किए हैं, उसको कॉपी किया जा सकता है और फिर उसका उपयोग भी किया जा सकता है। यानी उसको एक तरह से कहा जा रहा है कि उसको मरने नहीं देंगे। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या यह चेतना है? तो मैं कहूँगा कि इस स्टेट को, यानी जो ये क्वांटम स्टेट है माइंड का, इसको चेतना कहना समझदारी नहीं है, क्योंकि यह एक भौतिक स्थिति है। और जो भौतिक स्थिति है यह भी एक फिजिकल स्टेट है, निश्चित ही फिजिकल स्टेट है, जिसको ये चेतना कह रहे हैं। लेकिन जिसको अध्यात्म चेतना कह रहा है वह यह नहीं। अध्यात्म की चेतना में भौतिक तत्व नहीं है, अभौतिक स्थिति है वह। अभौतिक स्थिति इस अर्थ में है वह कि उसकी उपलब्धता हर समय है, हर स्थिति में है, हर जगह है। ऐसा हम लोग के माइंड के साथ नहीं है। और दूसरी बात, यह
अगर जैसे कि इलेक्ट्रॉन भी इस स्टेट में हो जाता है और फोटोन भी हो जाता है, यानी प्रकाश की तरंगें और विद्युत की तरंगें भी क्वांटम स्टेट में होती हैं और वे ऐसा ही शो करती हैं, तो ये फिजिकल स्टेट है जाता है। तो क्या प्रकाश को और क्या विद्युत को हम चेतना कहेंगे? नहीं, ये चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना का इफेक्ट इनके ऊपर आ रहा है। ये जो सूक्ष्म तत्व हैं इनके ऊपर चेतना का प्रभाव आ रहा है, तो इनके प्रभाव को, चेतना के प्रभाव को चेतना कह देना यह उचित नहीं है। ये चेतना का प्रभाव है, चेतना नहीं है। सनातन धर्म ने जिसको चेतना कहा है वह निराकार तत्व है, वह आकार तत्व नहीं है, वह निर्गुण तत्व है, वह सगुण तत्व नहीं है। हाँ, सगुण तत्व में उसका प्रभाव जरूर है, उसके प्रभाव आते हैं, विचारों के रूप में प्रभाव आते हैं, परंतु विचार जो है वह चेतना नहीं है, वह तो पदार्थ की ही एक अभिव्यक्ति है। भाव जो है वह चेतना नहीं है, चेतना की अभिव्यक्ति है, वह सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। तो हम भाव को चेतना नहीं कहेंगे या विचार को चेतना नहीं कहेंगे। तो चेतना की जो स्थिति है वह पदार्थ से परे की स्थिति है। पदार्थ के नियम वहाँ लागू नहीं होते। तो चाहे क्लासिकल फिजिक्स के नियम हो, चाहे क्वांटम फिजिक्स के नियम हो, चेतना पर लागू नहीं होते। अर्थात चेतना को आप जो है, चेतना का मेजरमेंट आप नहीं कर सकते और न ही चेतना की आप कॉपी कर सकते हैं। चेतना तो विद्यमान ही विद्यमान है, उसकी कॉपी नहीं की जा सकती। कॉपी का मतलब हो गया उसको हमने कैप्चर किया और तब उसको हमने कॉपी किया। तो जब हम कॉपी कर रहे हैं तो कैप्चर कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो जो चेतना मशीन के द्वारा कैप्चर हो जाए और कॉपी हो जाए उसको चेतना कहेंगे क्या? वो तो फिजिकल हो गया। तो उसको चेतना नहीं कहा जा सकता है जो मशीन के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि एलन मस्क जो हैं वो गोरिल्ला के ऊपर जो है प्रयोग कर रहे हैं कि दिमाग में लगा दिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा दिया, जिसके ज़रिए इलेक्ट्रोड लगा दिया, जिसके ज़रिए अब वह जो है कंप्यूटर को चला ले रहा है। तो उसको कह रहे हैं कि वो चेतना के ऊपर हमने कंट्रोल कर दिया। चेतना नहीं है, यह चेतना की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, उसके ऊपर जरूर है, उसके वहाँ पर विज्ञान अभी पहुँचा है, अभी पहुँच रहा है। पूरा तो नहीं पहुँचा लेकिन पहुँच रहा है, परंतु बहुत हद तक जो है उसमें रिसर्च आगे बढ़ गया है, यह बात सच है। परंतु चेतना जिसको अध्यात्म चेतना कहा है वह नहीं। अध्यात्म की जो चेतना है वह निराकार तत्व है, वो साकार नहीं है, वह निर्गुण तत्व है, वह सगुण तत्व नहीं। और वह शुद्ध तत्व है, उसकी कॉपी या उसको कैप्चर करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि कोई भी मशीन जो है फिजिकल होती है और वह फिजिकल लेवल पर ही वर्क करेगी, वह स्पिरिचुअल लेवल पर वर्क नहीं करती। हाँ, जो फिजिकल और स्पिरिचुअल के बीच में, आध्यात्मिक और भौतिक के बीच में जो स्टेट है वहाँ वह जरूर है यहाँ। और अगर यह इसमें भी पहुँच पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है विज्ञान के लिए। मैं समझता हूँ यहाँ विज्ञान को दाद देने की ज़रूरत है और यहाँ बहुत सारे रहस्य खोल सकता है, परंतु इसको चेतना नहीं कहें। यह बहुत सारे रहस्य खोल सकता है, दुख के, दर्द के, ये जन्मों के रहस्य को भी खोल सकता है, लेकिन इसको चेतना नहीं कहेंगे। जिस चेतना यानी जो परम चेतन की बात की गई है तो वह निराकार तत्व है, उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है और उसकी कहीं पर अनुपस्थिति नहीं है। तो हम लोग के माइंड में जो कुछ भी चेतन रूप में तत्व है, हम लोग के माइंड में क्या, हम लोग के सभी चीज़ में, हम लोग के शरीर में, वह इस पूरे अस्तित्व को पता है और ये पूरे अस्तित्व में उपलब्ध है और वह निराकार स्थिति में उपलब्ध है। तो उसकी उपलब्धता निराकार तत्व है, इसलिए उसको मैं यह नहीं कहूँगा कि यह भौतिक तत्व है।